मूवी स्टार्ट होती है तो हम हॉकाई को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उधर थैनोस के साथ पूरी एवेंजर टीम लड़ रही होती है, मगर थैनोस को वो छठी यानी वो इन्फिनिटी स्टोन मिल गया था, जिसकी वजह से वो चुटकी बजा देता है, जिससे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है और उन्हीं में क्लिंट की फैमिली भी मर जाती है और उसकी फैमिली में बस वही बचा था। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी फैमिली कहाँ चली गई, मगर जब उसके सामने सारी असलियत आती है तो उसे पता चलता है कि थैनोस की वजह से उसकी फैमिली खत्म हो चुकी है। तो वो फैसला करता है कि इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं वो उन सभी को मार देगा। इसलिए वो क्लिंग वाले रूप को छोड़कर एक मास्क पहनने वाले किलर रूप में आ चुका था। फिर सीन शिफ्ट होकर टोनी शार्क यानी आयरन मैन और नेबुला पर आता है, जो कि टाइटन प्लैनेट से अपने शिप में बैठकर अर्थ पर जा रहे होते हैं और उन्हें सिर्फ पूरे 22 दिन गुजर गए थे। अब इन 22 दिनों के बाद उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से टोनी शार्क की हालत भी खराब हो रही थी। अब क्योंकि नेबुला एक रोबोट थी जिस पर ना खाने ना पीने का असर नहीं होता है, अब जो भी मुश्किलात थी वो टोनी को ही फेस करनी पड़ रही थी, इसलिए वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। तब वो मरने के लिए एक चेयर पर बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करता है। फिर उसी वक्त एक मुआवजा होता है और इसके सामने आ जाती है कैप्टन मार्वल। अब जैसे ही कैरल को उनका शिप दिखाई देता है, वो उनकी हेल्प के लिए आगे होती है। फिर वो उनकी शिप को अर्थ पर ले आती है, क्योंकि कैप्टन मार्वल बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फिर दिखाया जाता है कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तब सभी लोग राग में बदल गए थे, मगर उसी वक्त निक फ्यूरी ने अपनी डिवाइस से कैप्टन मार्वल को मैसेज भेज दिया था कि उस मैसेज के मिलते ही कैप्टन मार्वल आने लगती हैं कि उसी तरह उसे टोनी शार्क का शिप दिखाई देता है, इसलिए वो उस शिप को भी अर्थ पर ले आती है। कैरल के अर्थ पर आने के बाद थैनोस के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और जब उसे पता चलता है कि थैनोस बहुत पावरफुल है तो उसने सभी एवेंजर्स को आइडिया दिया, क्यों ना हम सभी इन्फिनिटी स्टोन को जमा करें और वापस इसी टाइमलाइन में आकर सारे इन्फिनिटी स्टोन का यूज करें। इससे होगा ये कि सारे मरे हुए लोग वापस आ जाएंगे और साथ साथ हम थैनोस को भी खत्म कर देंगे। ठीक उनके सिस्टम से उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जहां रॉकेट बताता है कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी लहर फैली थी जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी गई, और बिल्कुल ऐसा ही 2 दिन पहले गैलेक्सी पर भी हुआ है। क्या पता थैनोस ने दोबारा से चुटकी बजाई हो और जिसकी वजह से वेव उन्हें दोबारा से देखने को मिली हो, और वहीं सभी एवेंजर्स को पता चल जाता है कि थैनोस ने फिर से इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल किया है और उसी वेग से सिग्नल्स की वजह से वो लोग उसे ट्रैक करते हैं और उसी शिप से उसी प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां थैनोस था। फिर हमें दिखाया जाता है कि थैनोस, जो कि बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था, इसके बाद वो सभी वहां पहुंचकर थैनोस को पकड़ लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो स्टोन्स कहाँ हैं, तो वो कहता है कि मैंने सभी स्टोन्स को यूज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि कोई भी उन स्टोन्स को जोड़कर यूनिवर्स दोबारा पहले जैसा ना कर दे। इस वजह से थोर को बहुत गुस्सा आता है, इससे वो अपने हैमर से थानोस का गला काट देता है, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद किसी के पास कोई भी उम्मीद नहीं बचती, क्योंकि वो स्टोन्स तो बचे नहीं थे और अब सारे मरे हुए लोग वापस से जिंदा कैसे होंगे। इससे वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। इसके बाद थोड़ी एक नई जगह पर जिंदगी गुजारने लगता है, जो कि नॉर्वे थी। थोड़ा पूरे तरीके से हिम्मत हार चुका था, वो अलग अलग तरह के नशे करने लग गया था, जिससे वो फैटी हो गया था। दूसरी तरफ हल्क ने ब्रूस बैनर और हल्क की बॉडी पर कई साल काम करके उन्हें 2 बॉडीज को मिला दिया, जिससे वो बन गया प्रोफेसर हल्क, जिसमें हल्क की पावर्स के साथ साथ ब्रूस बैनर का तेज दिमाग भी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें वो सिखाता था कि जो टाइम गुजर गया है हमें उस पर नहीं बल्कि आने वाले वक्त पर फोकस करना चाहिए और मजीद जिंदगी को कैसे अच्छा बनाया जाए, वो इस बारे में काफी डिस्कशन करता रहता था। टोनी शार्क ने पेपर पॉट्स से शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी भी थी। यहाँ पर टोनी अपनी फैमिली के साथ बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, जिसका दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं। जब एंटमैन पार्टिकल्स लेने के लिए गया था तो थैनोस की चुटकी बजाने की वजह से वहीं रह गया था। जिस लैब में वो गया था वो एक वैन में थी, मगर वहाँ एक चूहा होता है जिसकी वजह से वो मशीन फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिससे एंटमैन दुनिया में वापस आ जाता है। अब जिस दुनिया में वो गया था वो हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। वहाँ का टाइम, वहाँ का डिमेंशन सब हमारी दुनिया से अलग था, क्योंकि अब वहाँ के 5 घंटे, यहाँ के 5 साल थे। अब जब एंटमैन इस दुनिया में आता है तो वो देखता है कि सब कुछ बदल गया है और उसकी बेटी भी 5 साल बड़ी हो चुकी थी। और सारे सिचुएशन जानने के बाद वो अपने दोस्तों एवेंजर्स के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि थैनोस के चुटकी बजाने के बाद इस वाक्य को 5 साल गुजर गए हैं ना, मगर उस दुनिया में तो बस 5 घंटे गुजरे हैं। स्कॉट वहाँ कैप्टन अमेरिका को बताता है कि अगर हम फिल्म पार्टिकल को यूज करना सीख जाएं तो हम 5 साल पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जिस पर कैप्टन अमेरिका मान जाता है। और फिर कैप्टन अमेरिका, एंटमैन और ब्लैक विडो हेल्प के लिए टोनी शार्क के पास जाते हैं। वहाँ सब टोनी को अपने प्लान के बारे में बताते हैं, मगर टोनी शार्क जानता था कि इस काम में खतरा है, अगर उसने ऐसा किया तो उसकी फैमिली भी खतरे में आ जाएगी। इस वजह से वो उनको मना कर देता है, जिसके बाद वो काफी डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं हल्क के पास। हल्क उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, इसलिए वो टाइम मशीन बनाने में लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चलता है कि अल ने जो भी मशीन बनाई है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही।
वो हमें उस टाइम में नहीं लेके जा रही है जिस टाइम में हमें जाना है। फिर हमें टोनी शार्क दिखाया जाता है जो कि जर्विस के साथ अपने मिशन पर काम कर रहा था। इससे उसके कॉर्ड एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे एक टाइम मशीन बनाई जाती है। इस वजह से टोनी शार्क को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। जहाँ वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता था, वहाँ उसकी वाइफ उसे आकर समझाती है कि तुम हमारे लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए तुम हमारी फिक्र छोड़ो और पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश करो, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। टोनी अपनी वाइफ की बात मानकर टाइम मशीन पर काम करने लगता है और इसके बाद वो सीधा कैप्टन अमेरिका के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसी की शील्ड लेकर आता है। उसके बाद नताशा टोक्यो जाती है क्लिंट बार्टन को लेने। वो उसे समझाती है कि निकाह पोश होकर लोगों को मारना तुम्हें सुकून नहीं देता, तुम्हें तभी सुकून आएगा जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सामने होगी, और इसके लिए हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद हल्क और रॉकेट नॉर्वे पहुंचते हैं जहां थोर था। थोर को देखकर लग रहा था कि वो अब किसी भी काम का नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत फैटी हो गया था और उसका इन लड़ाइयों से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर वो लोग उसे समझाते हैं कि अगर ये टाइम मशीन काम कर गई तो तुम थेनोस से अपना बदला ले सकते हो और हम सभी लोगों को जिंदा कर सकते हैं। अब थोर उनकी बात मान जाता है। फिर टाइम मशीन की टेस्टिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी एवेंजर्स अलग अलग टाइमलाइन और ग्रुप्स में चले जाते हैं। इसके बाद टोनी शार्क, कैप्टन अमेरिका, आंटमैन और हल्क 2012 के टाइम में पहुंच जाते हैं, जहां न्यूयॉर्क में एक जंग चल रही थी और 2012 का टाइम था। वहां 3 इन्फिनिटी स्टोन मौजूद थे, जिसमें था टाइम स्टोन, एक स्पेस स्टोन और एक माइंड स्टोन। माइंड स्टोन वही जो थेनोस ने खुद लोकी को दिया था। अब टोनी और एंटमैन स्पेस स्टोन को लेने के लिए एवेंजर्स टावर चले जाते हैं, मगर वहां जाकर एक गड़बड़ हो जाती है, जहां पर हल्क आकर उनका काम खराब कर देता है, क्योंकि उनके हाथ से स्पेस स्टोन ही निकल जाता है। उसे लेकर लोकी वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का सामना अगले कैप्टन अमेरिका से होता है। फिर उनमें लड़ाई होती है, जिसके बाद लेटेस्ट कैप्टन अमेरिका माइंड स्टोन को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हल्क टाइम स्टोन को लेने के लिए जाता है, मगर टाइम स्टोन वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं बल्कि गुरु माँ के पास होता है। अब हल्क उससे टाइम स्टोन मांगता है, जिस पर वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें ये टाइम स्टोन दे दिया तो यहाँ यूनिवर्स में बहुत सी टाइमलाइन बन जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी टाइमलाइन बिगड़ जाएगी, जो कि मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती। उसके बाद हल्क गुरु माँ को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं, इसके लिए मुझे टाइम स्टोन की बहुत ज़रूरत है, मगर वो नहीं मानती। फिर ब्रूस बैनर उसे कहता है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन थैनोस को दिया है तो उसके पीछे कोई ज़रूर वजह हो और शायद उनका कोई मास्टर प्लान हो सकता है, और गुरु माँ इस बात पर मान जाती है और वो फाइनली टाइम स्टोन हल्क को दे देती है। अब उन्होंने टाइम स्टोन और माइंड स्टोन तो हासिल कर लिए थे, मगर एंटमैन और टोनी शार्क को अभी तक स्पेस स्टोन नहीं मिला था। इस पर कैप्टन अमेरिका फैसला करता है कि वो टाइम में और पीछे जाएंगे, वहाँ जाकर स्पेस स्टोन को ढूंढेंगे। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं 1970s की टाइमलाइन में, जहाँ पर हम टोनी शार्क के फादर को देखते हैं। वहाँ टोनी अपने फादर से मिलकर बहुत खुश होता है और इसके बाद वो स्पेस स्टोन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। उधर ही कैप्टन अमेरिका को पीएम पार्टिकल्स भी नजर आ जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें लेकर अपने रियल टाइम में आ जाते हैं। इसके बाद थोर और रॉकेट पहुंच जाते हैं 2013 के टाइम में, जहाँ पर उन्हें रियलिटी स्टोन लेना था, जो कि था जेनी फोस्टर की बॉडी में। इसलिए वो दोनों उसी लोकेशन पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर थोर अपनी मॉम से मिलता है। वहाँ पर वो अपनी माँ को सारी बात समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी माँ एक जादूगरनी थी, इसलिए वो फ्यूचर को देखकर थोर की सारी बात को समझ आती है। इसलिए वो थोर को समझाती है कि तुम परेशान नहीं हो, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। वहीं थोर अपना हाथ आगे करता है, जहाँ पर उसका हैमर भी उसके पास आ चुका था। वहीं रॉकेट भी वो स्टोन हासिल कर चुका था। इसके बाद वो वापस अपनी टाइम लाइन में आ जाते हैं। उसके बाद क्लिंट बार्टन और ब्लैक विडो को दिखाया जाता है, जो कि 2014 की टाइमलाइन में आ जाते हैं और वो वहाँ सॉल स्टोन को लेने के लिए आए थे, जहाँ पर वो रेड स्कल से मिलते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि सॉल के बदले सॉल मांगती है और अगर तुम सॉल स्टोन चाहते हो तो तुम्हें एक सॉल कुर्बान करना होगा। इसके बाद वो समझ जाती हैं कि उन दोनों में से किसी एक को अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा, जिससे उनमें लड़ाई होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करने वाले थे, जिससे नताशा वहाँ से कूद जाती है, जहाँ पर क्लिंट बार्टन सॉल स्टोन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो रियल टाइम में आ जाता है। उसके बाद जेम्स रोड्स और नेबुला पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ वो 2014 की टाइमलाइन में आ जाते हैं, जहाँ पर टाइटन प्लैनेट पर पीटर पहले से ही मौजूद होता है। इसके बाद वो सभी पावर स्टोन को हासिल करने के लिए चले जाते हैं और वो पीटर को बेहोश करके पावर स्टोन लेने ही लगते हैं। तो वहाँ नेबुला को पुरानी नेबुला की वजह से यादें आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका ट्रांसमीटर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नेबुला वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर थैनोस की टीम आकर नेबुला को बंदी बना लेती है। अब नेबुला आधी रोबोट और आधी इंसान थी, तो जिसका फायदा उठाकर थैनोस उसकी मेमोरी को स्कैन कर लेता है। के साथ साथ 2014 के थैनोस को 2018 में होने वाले इवेंट के बारे में पता लग जाता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि फाइनली उसने सभी स्टोन हासिल कर लिए थे। साथ साथ उसने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को भी खत्म कर दिया, जिसकी वजह से उसका मकसद और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ ही वो नेबुला से उस पीएम पार्टिकल्स को भी ले लेता है और वो उसे काफी अपग्रेड बनाकर अपनी पूरी टीम के साथ 2023 की डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद सभी एवेंजर सारे स्टोन्स को लेकर न्यू गोल्ड एमर में लगा देते हैं। अब बारी आती है कि इस गोल्ड एमर को कौन यूज करेगा, जिससे सब कुछ ठीक किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले थोर आगे होता है, मगर हल्क उसे कहता है कि इसमें गैमा वेव्स हैं, अगर तुमने इसका यूज किया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्यों ना इसका यूज मैं करूं, क्योंकि मैं तो गैमा वेव से ही बना हूँ। इसके
बाद वो उसे पहनकर चुटकी बजा देता है, मगर हल्क की हालत खराब हो जाती है। उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हल्क थैनोस की निस्बत ज्यादा पावरफुल था। अब इसके बाद वो सारी पॉपुलेशन जो खत्म हो चुकी थी वो वापस आने लगी है, जिससे सभी एवेंजर्स बहुत खुश होते हैं, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि थैनोस अपनी टीम के साथ उनकी लोकेशन पर पहुंचकर बॉम्ब से उन्हें उड़ा देता है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर सब कुछ तबाह हो जाता है। थैनोस बहुत गुस्से में था और अब वो चाहता था कि वो गोल्ड आर्मर से आधी नहीं बल्कि सारी पॉपुलेशन को खत्म कर देगा, और उसके बाद वो एक नया यूनिवर्स बनाएगा जिसमें वो थैनोस को अपना गॉड मानेंगे। और अब इस मूवी में जबरदस्त शुरू हो जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छे सीन दिखाए जाते हैं। यहाँ पर थैनोस की टीम और एवेंजर आमने सामने आकर मुकाबला करते हैं। वहीं डेन उस गोल्ड आर्मर को लेकर वहां से भागता है। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका हैमर ले लेता है। उसके बाद वो थैनोस से लड़ाई करने लगता है। अब हम इन दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई को देखते हैं, मगर थैनोस के आगे टिकना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था और उसकी टीम भी एवेंजर्स को पर भारी पड़ रही थी। इसलिए सभी एवेंजर हार मानने के करीब थे। अब वहाँ 5 साल पहले एवेंजर्स उनकी हेल्प के लिए वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पर पहले ब्लैक पैंथर अपनी टीम के साथ आता है, जिसके बाद वॉर्म की टीम वहाँ आती है और उसके बाद सभी एवेंजर्स मिलकर थैनोस और उसकी टीम के खिलाफ लड़ने लगते हैं। और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को इशारा कर देता है कि ये एक आखिरी प्रिडिक्शन है जो कि मैंने लाखों करोड़ों में चूज की थी। अगर हम इस मूवमेंट में कामयाब हो गए तो हम थैनोस का मुकाबला कर सकते हैं, वरना हमें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। और अब आयरन मैन थैनोस के हाथ से वो आर्मर लेकर पहन लेता है और कहता है कि आई एम आयरन मैन, और ऐसा कहते ही वो चुटकी बजा देता है, जिससे थैनोस और उसकी टीम राख बनकर वहां से गायब हो जाती है। वहां बच जाते हैं एवेंजर्स और वहां की पॉपुलेशन। और इसके साथ आयरन मैन बहुत जख्मी हो गया था। और इसके साथ हम सैड सीन देखते हैं जहां पर आयरन मैन की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम आयरन मैन के फ्यूनरल को देखते हैं, जिसमें सभी एवेंजर्स आए हुए थे। इसके बाद पीटर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भी अपनी टीम के साथ निकल जाता है, और एवेंजर्स की टीम ने डिसाइड किया था कि काम होने के बाद जहाँ से हमने ये स्टोन लिए थे हम वापस उन्हें वो स्टोन दे देंगे। और इस काम के लिए कैप्टन अमेरिका आगे बढ़ता है, जहाँ वो थोड़ा का हेलमेट लेकर टाइमलाइन से चला जाता है। अब कैप्टन अमेरिका ने 70 साल अपनी लाइफ नहीं इंजॉय की थी, इसलिए वो 1945 के टाइम वापस जाकर अपने दोस्तों और फैमिली साथ टाइम स्पेंड करता है। और जब उसका लास्ट डायमेंशन आता है तो वो अपनी शील्ड फाल्कन को देकर कहता है कि अब यहाँ के कैप्टन अमेरिका तुम ही हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।